दिल्ली के दिल में एक छोटा सा गांव बसता है। इस गांव का निकनेम है पूसा। ये पटेल नगर मेट्रो स्टेशन और राजेंद्र प्लेस मेट्रो स्टेशन के आसपास है। ये भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के नाम से भी जाना जाता है, जिसका निकनेम पूसा है। यहाँ पर 1200 एकड़ में किसान खेती करते हैं। बस फ़र्क इतना है कि ये किसान पढ़े लिखे किसान हैं, ये किसान ज्ञान रखते हैं, वैज्ञानिक हैं, खेती सिर्फ करते नहीं हैं बल्कि खेती करना सिखाते भी हैं, इनोवेशन करते हैं, अनुसंधान करते हैं। और इन अनुसंधान के बदौलत यहाँ पर पूरे देश के किसान आते हैं। यहाँ एक और प्रयास किया गया है जिसे आज की स्मार्ट खेती में आप देखेंगे। ये जो पूरा कैंपस आपने देखा और मेरे पीछे भी देख रहे हैं, इसे कहा जाता है किसान हाट, जो बनकर तैयार है। करीब 60 दुकानें किसानों के लिए, और अब यहाँ पर किसान बैठने वाले हैं। 60 में से 15 दुकानें करीब खुल चुकी हैं। अगले कुछ दिनों में ये किसान बाजार पूरी तरह से हरा भरा नजर आएगा। तब यहाँ के 2.5 करोड़ लोग, यहाँ के बच्चे, यहाँ के बड़े, केवल एक राज्य का किसान नहीं बल्कि 15 से ज़्यादा राज्यों के किसानों की दुकानें यहाँ होंगे। यहाँ पर 15 से ज़्यादा राज्यों का टेस्ट यहाँ आपको मिलेगा। और आप अगर एक बार यहाँ पर तशरीफ़ लाते हैं तो जाहिर तौर पर आप देख पाएंगे और समझ पाएंगे कि भारत के किसान किस तरह से स्मार्ट होते जा रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं वो स्मार्ट खेती। डॉक्टर रविंद्र पडारिया हमारे साथ हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले डॉक्टर साहब, आप हमें ये बताइए कि जो पूरा कैंपस बनाया गया है, ये जो किसान हाट यहाँ पर बनाई गई है, आपको लगता है कि ये जो नींव डाली गई है ये उस लेवल तक जाएगी? आज का समय है कि किसान उत्पादन के अलावा एक कदम और आगे जाए, वो है मूल्य संवर्धन। तो ये प्रयास से हम सीधा बाज़ार से जोड़ना चाहेंगे किसानों को। ये मॉडल हम अगर अच्छा पाते हैं तो ऐसे मॉडल और जगह भी रेप्लिकेट किया जा सकता है, ताकि किसान बाज़ार से जुड़े, कंज्यूमर से जुड़े, आज की चुनौतियों में सामना करते हुए नवीन तकनीक का समागम करे, उच्चतम कौशल का प्रयोग करे और मूल्य संवर्धन की तरफ अग्रसित हो। ये जो बात कही जाती रही है जानकारों के द्वारा कि किसान मेहनत से नहीं हारता है लेकिन तराजू पर जाकर हार जाता है, बाजार में जाकर हार जाता है, और इसलिए बाजार को भी किसान ने खुद संभालने की यहाँ पर कोशिश की है। उसी का प्रोडक्शन है, उसी की पैकेजिंग है, उसी की ब्रांडिंग है, और अब वो यहाँ पर अपने कृषि उत्पादों को बेचने के लिए आ चुका है। एक राज्य से नहीं बल्कि 15 से ज़्यादा राज्यों से। ये उत्तराखंड राज्य की दुकान है। यहाँ पर उत्तराखंड की क्या क्या विशेष चीज़ें, कृषि उत्पाद यहाँ पर हैं, रेणु हमें बताएंगी। रेणु, आप यहाँ शुरुआत से बताइए, ऊपर नीचे क्या क्या चीज़ें हैं? जी सर, ये नमक है, अलसी नमक, पहाड़ी नमक है, जखिया है, और सारा पिकल्स, मसाले, घी हम होममेड है जो हमने खुद निकलवाया है। उत्तराखंड की जो छोटी गायें होती है उनसे हमने निकलवाया। बद्री? जी, सारी गायों से। और ये सारे हमने मसाले पीसे हैं। ये राजमा हमने खुद वहाँ उगाई है। सब कुछ हमारा खुद का है। जब आप फ्लैक्स के बारे में सुनते हैं तो फ्लैक्स सुनते ही कॉर्न फ्लैक्स का चित्र दिमाग में आता है, लेकिन फ्लैक्स का मतलब मिलेट्स फ्लैक्स भी हो सकता है। और एक मिलेट का फ्लैक्स नहीं, तो यहाँ पर आपको सारे जो मिलेट्स हैं उनके फ्लैक्स आपको मिलेंगे। कोदो है, कुटकी है, हरी कंगनी है, सांवा है, सबके मिलेट्स यहाँ पर आपको मिलेंगे। आप देख सकते हैं अलग अलग तरह की पैकिंग में है, छोटी पैकिंग, बड़ी पैकिंग, सब तरह से हैं। और ये ख़ास तौर पर जो डॉक्टर कुंदन कुमार हैं उनका स्टार्टअप है, और ये बिहार राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं एक तरह से। मेरी शुरुआत जो है इंटरप्रेन्योर के रूप में मैंने 2012 में किया, और यह पूसा संस्थान से ही शुरू किया। मैं यहाँ पे बिजनेस इंक्यूबेशन फैसिलिटी है इनका, उसमें मैं पहला इंक्यूबेटी था जो फूड प्रोसेसिंग पे हम लोग काम करें। यहीं की टेक्नोलॉजी जो यहाँ के डिफरेंट वैज्ञानिक तैयार करते हैं टेक्नोलॉजी, उस टेक्नोलॉजी को लेके मार्केट तक कैसे जाया जाए, उसका इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे हो, उस पर काम हम कर रहे हैं। तो उसी कड़ी में
ये सारे प्रोडक्ट्स हमने बनाए हैं। अभी करीब करीब मेरे पास 21-22 प्रोडक्ट हैं, सारे मिलेट। मैं रोस्टेड प्रोडक्ट पहले से ही कर रहा था, लेकिन ये मिलेट का जो एक नया आयाम मुझे मिला, ये हमारी जो कंपनी है और जो हमारा स्टार्टअप है उसको बूस्ट दे रहा है। यहाँ से लेकर के किस किस तरह के यहाँ मिलेट हैं, कौन कौन से मिलेट्स हैं, फ्लैक्स हैं, ये एक बार हमें बताइए। मिलेट्स तो कई प्रकार के हैं, रीजनल नाम अलग अलग है। जैसे रागी है तो हमारे यहाँ उसको मरुआ बोलते हैं, आप फिंगर मिलेट है, लिटिल मिलेट है, यहाँ बहुत जितने भी मिलेट्स है, कोदो मिलेट है, सामा कोदो, आप बोल कंगनी, अपने कई नाम बोले हैं, जितने प्रकार के बानियाड मिलेट्स है सब रोस्टेड है हमारे यहाँ। बाजरा है, ज्वार है, आप देख सकते हैं कि हाँ ये बाजरा फ्लेक है। और ये अभी आपको पता होगा कि काफ़ी जो मिलेट कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें लोगों ने इसको बहुत ही पसंद किया। ये फ्लैक्स है, बाजरा फ्लैक्स, जैसे आप कॉर्न फ्लैक्स अपने बच्चों को खिलाते हैं, ये बाजरा फ्लैक्स है, ठीक है। ये कोदो का फ्लैक्स है, और ये आप यहाँ देखेंगे ये कोदो का फ्लैक्स है। ये वो मूल अनाज हैं जो धरती से शायद गायब हो गए हैं, ऐसा हमने सुना था। देखिए रागी जिसको आप मड़वा कहते हैं, हमारे बड़े कहते हैं कि हम मड़वे की रोटी खाते थे, लेकिन यहाँ आपके बच्चों के लिए दूध में शहद में मिला करके यहाँ पर रागी फ्लैक्स भी रखा गया। ये लिटिल मिलेट है, कोदो मिलेट है, आप यानी जितने भी प्रकार के मिलेट से आपने बनाया होगा? अभी 11 प्रकार के जितने भी मिलेट्स है और इसका मिक्स भी बनाया, तो सारे प्रोडक्ट 11, और इसको हम थोड़ा स्पाइसी भी कर रहे हैं, थोड़ा रोस्टेड। अच्छा आप मुझे ये बताइए, 300 ग्राम का पैकेट है ये शायद ना? जी, और ये 300 ही रुपए में है। मैं आप यही संदेश देना चाहता हूँ, किसान भाई भी जो हमारे हैं या देश के जो युवा हैं, रोजगार के लिए परेशान हो रहे हैं, वो अगर इस तरह के प्रोसेसिंग करते हैं तो कितना बड़ा वैल्यू एडिशन हो सकता है। ये जो शॉप है ये उत्तर प्रदेश को रिप्रेजेंट कर रही है और आप देखेंगे यहाँ तमाम तरह की चीज़ें हैं। हमारे पास उपलब्ध प्रोडक्ट्स के अंदर प्योर बिलोना देसी गाय का घी अवेलेबल है हमारे पास। एक बंसी गेहूं जो हमारा देसी हिंदुस्तान का गेहूं हुआ करता था, उसको हम लोग क्या कहते हैं नेचुरली उगा रहे हैं, प्योरली क्या कहते हैं ऑर्गेनिक कंडीशंस के अंदर, और उसके आटे को और उससे बने और प्रोडक्ट्स को हम लोग यहाँ ला रहे हैं। उसमें हमने बेकरी के बिस्किट्स अपने यहाँ तैयार करे हैं, जिसमें मीठा और नमकीन, साथ में हमने उसमें कॉम्बिनेशन जो लिया है ज्वार को, रागी को, और मीठे के लिए हमने उसमें गुड़ को इस्तेमाल किया, और बाइंडिंग एजेंट में हमने उसके अंदर घी को इस्तेमाल किया है जो प्योर देसी गाय का घी है, A2 देसी गाय। प्लस हमारे पास क्या कहते हैं हम लोग की अपने ऑर्गेनिकली फार्म में उगाई गई मूंगफली है, जिसको हम मूंगफली के तेल के रूप में यहाँ दे रहे हैं। प्लस हमारे पास क्या कहते हैं अपना ही उगाया चना है, चने के हम आटे को यहाँ पर लोगों को दे रहे हैं। हमारी कोशिश ये है कि लोग जो है जैविक खेती की ओर जाएं, और जो केमिकल्स वगैरह से जो क्या कहते हैं जो लोग हम लोग बहुत ज़्यादा आज आदी हो चुके हैं, जाने में सही या भौतिकवाद के युग की वजह से कह लो, तो उन सब चीज़ों से लोग जो हैं थोड़ा दूर जाके पुराना जो हमारा ट्रेडिशनल खाना था उसकी ओर आए, और हम हर तरह का यहाँ पर आटा मतलब कुल मिलाकर परंपरा की तरफ लौटने की कोशिश है। ये कोशिश, ये पहल ऐसे किसानों की है जो संकल्प ले चुके हैं इस बात का कि स्वस्थ भारत के लिए स्वस्थ अन्न, स्वस्थ खान पान मुहैया कराना है। यहाँ पर आप देखेंगे लखीमपुर खीरी से यहाँ पर ममता आई हैं और दिल्ली के लोगों को वो क्या लेकर उनके लिए आई हैं ये वो बताएंगी। ममता, क्या क्या है आपके खजाने में? जी सर, हमारे पास मिलेट्स की बनी पंजीरी है। हाँ। और मिलेट्स के लड्डू हमने बनाए हैं। हाँ। जिससे सोयाबीन के लड्डू आ गए, और ये आपकी पंजीरी आ गई, तिल के लड्डू आ गए। और सर ये हमारा लेमन ग्रास रूम फ्रेशनर है, जिसे हम रूम में डालते हैं तो मक्खी मच्छर ये सब बाहर। और ये भी कुछ लेमन ग्रास सर ऑयल है, इसको हम 1 गिलास पानी में 1 बूंद डाल के शाम सुबह लेते हैं तो हमें खांसी, जुकाम, बुखार, थायराइड ये बीमारियां नहीं होती हैं। आप देखेंगे यहाँ पर ये आटा तो नहीं है, ये हम लोग सर मंडवे की नमकीन बना कर लाए हैं। हाँ, मतलब उन्होंने रागी की नमकीन बनाई है आपके लिए, ठीक है। तो किस तरह से आप दोबारा से जो पुराने अनाज हैं उनको रिवाइव कर सकते हैं, वो भी एक कोशिश है। किसान हट की जिस शॉप में हम आए हैं, ये शॉप दिल्ली को रिप्रेजेंट करती है, और ये जो इनिशिएटिव है, ये जो स्टार्टअप है, ये उदिता का स्टार्टअप है। ये काम लर्निंग विद अर्निंग ये सब चल रहा है। वो अरबिंदो कॉलेज में पढ़ती भी हैं, और साथ में ये क्या क्या चीज़ें उन्होंने बनाई हैं ये भी हमें बताएंगी। उदिता। हेलो सर जी। तो सर हमारे पास पिकल्स, मुरब्बास, चटनी, पापड़, गट्टे, हाँ।
वड़ियाँ, इन सब के आइटम्स तो हैं ही हैं। इसके साथ साथ अभी हमने जो एक नई रेंज स्टार्ट की है वो हमारी मोटे अनाजों की रेंज है। मोटे अनाज हमें फाइबर देते हैं, न्यूट्रिशन देते हैं और लॉन्ग टर्म में हमारी बॉडी को एक हेल्थ की तरफ लेके जाते हैं। क्या है मोटे अनाज में आपके? सर रागी, ज्वार, कॉर्न, बाजरा, हमारे पास इस सब के आइटम्स है अलग अलग। जैसे अभी हमने एक नई रेंज शुरू की है हमारी बेकरी की, उसमें हमने बाजरा के बिस्किट्स बनाए हैं, ज्वार के बिस्किट बनाए हैं, रागी के बिस्किट हैं, मल्टीग्रेन हैं। बट हर कोई ऑब्वियसली इसको प्रेफर नहीं करता, तो हमारे पास ये नॉर्मल रेंज भी है बिस्किट्स की, जिसमें बादाम खटाई है, आटा है, जीरा है, अजवाइन है, ताकि हर हम कस्टमर को कुछ ना कुछ देना चाहते हैं कि उनको पसंद आए। कुछ बच्चों के लिए भी इनिशिएटिव? हाँ जी सर, बिल्कुल है। हमने स्पेशली बच्चों के लिए एक रेंज बनाई है। हमारे चिप्स हैं बेक्ड, उसमें रागी, ज्वार, चना, बाजरा, गेहूँ, इस सब के साथ साथ हमने अलग अलग वेजिटेबल्स का कॉम्बिनेशन दिया है, जैसे पालक, पुदीना, बीटरूट, गाजर, मूली, जिससे बच्चों के अंदर वो न्यूट्रिशन जाए उनका, बट उन्हें पता ना लगे, क्योंकि ऑब्वियसली बच्चों को ये सब चीज़ें पसंद नहीं आती हैं। बट ये 100% बेक्ड है, इसमें किसी में भी मैदा नहीं है, आलू नहीं है। जो बच्चे लेज़ वगैरह खाते हैं, हम चाहते हैं हम उस आदत को रिप्लेस करें इन हेल्दी चीज़ों से। कोशिश है कि कुछ अच्छा दिया जाए। ये जो संकल्प है यही कहीं ना कहीं उस तरह के इनोवेशन करने के लिए हमें आगे लाता है। ये सब टेस्ट विद हेल्थ है। ये आपको देखने में नमकीन लग रही है, लेकिन ये मिलेट के साथ में है। किसान हाट को देखने के लिए अब लोगों का आना जाना शुरू हो चुका है। यहाँ पर पोलैंड तक के किसान यहाँ पर आए हैं। मिस्टर एंड्रयू, हाँ, व्हाट इज योर नेम? Andrew Krzywik. What is your feedback about market? That I am the first time. I am very happy that I am here, and this is future of agriculture in India. But this is small farmers and very good product, ecological product, and this is future. We have in the Europe very big problem with pollution now. We have problem with food. We have problem with heating. We have problem with everything. The children eat. No good eating. Now in India, I see it's very good mind, but change mentality. Mentality is very important. What you eat, how you eat, what you eat, how that you feel. बिल्कुल, थैंक यू। मतलब अब पॉलिस लोग भी, दुनिया के लोग भी ये मान रहे हैं कि जो भारत के लोग हैं उनका जो मेंटलिटी है, उनका जो सोचने का तरीका है वो बदल रहा है। भारत बदल रहा है। क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, इस बात को लेकर के अब समझ बढ़ रही है और इसी के साथ भारत भी आगे बढ़ रहा है। हमारे इस किसान हाट में आपको न केवल दालें, न केवल मल्टीग्रेन आटा और न केवल हमारा दलिया, सूजी और दूसरी चीज़ें उपलब्ध हैं, बल्कि इसके साथ साथ में जो साउथ इंडिया के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं वो भी यहाँ उपलब्ध हैं। और आज हमारे जो भी इडली डोसा बनाने वाले हैं वो भी यहाँ से बहुत सारे उत्पाद लेके जा रहे हैं। तो मैं तो ये कहूँगा, ये जो एक संस्थान ये का जो हाट है ये पैन इंडिया की हाट होगी। ये एक तरह का किसानों का हार्ट बनने की कोशिश यहाँ पर है। फीडबैक के बाद हम आए हैं एक और दुकान में। ये दुकान, ये शॉप राजस्थान को रिप्रेजेंट करती है। आपका शुभ नाम? सत्यनारायण शर्मा सर। मैं सत्यनारायण जी, आप हमें बताइए आपकी दुकान में क्या क्या चीज़ें हैं? सर हम स्पेशलिस्ट हैं अचार, मुरब्बे और चटनियों का स्पेशलिस्ट हैं। हाँ जी सर, हम अपने हाथ से बनाते हैं, अपने हाथ से तैयार करवाते हैं सर। इसमें हमारी लहसुन, लाल मिर्ची और अदरक की राजस्थानी सन्नाटा चटनी बोलते हैं, वो उसके खास माहिर है। एक गुजराती छुंदा चटनी बनाते हैं जी, आम की खट्टी मीठी चटनी होती है। बाकी मिक्स वेजिटेबल, गाजर, गोभी, शलगम का जो हमारा खुद का उत्पाद होता है निजी सब्जियों का, मिक्स वेजिटेबल के अंदर। पहले जब यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में जब बारातें जाती थी तो बहुत मिर्ची वाला जो रायता होता था वो सन्नाटा होता था। ये चटनी है सन्नाटा चटनी। सन्नाटा चटनी होती है सर। ये क्या क्या है इसमें? लहसुन, लाल मिर्ची और अदरक सर। थोड़ा सा आप मुझे दिखाएंगे सन्नाटे का क्या मतलब है यहाँ पर? ऐसे ही मेरी उंगली, हाँ ये ठीक है, ये ठीक है। मतलब ये बहुत मिर्ची होगी इसमें? राइट सर। ओके, इतना खाया जा सकता है? सर नहीं, और आधा कीजिए सर। ठीक है। बाकी ऐसी कोई। ये लाजवाब है और इसका टेस्ट लेने के लिए आपको जो है वो शर्मा जी की इस शॉप पर आना ही पड़ेगा। किसान हाट में ये दुकान हरियाणा को रिप्रेजेंट कर रही है। गुड़गांव के सुमित जो हैं वो इसे हैंडल कर रहे हैं और इसका कंसेप्ट जो है, जो मंदिर के फूल हैं जो शेष बचे रह जाते हैं
उन बचे हुए फूलों से यहाँ पर अगरबत्ती, धूप बत्ती और बहुत सारी क्या क्या चीज़ें बनाई गई हैं, ये हम देखेंगे। आप हमें बताइए कि आपका क्या इनिशिएटिव है। सर ये मंदिर के फूलों से बना है। जो मंदिर के वेस्ट फ्लावर होते हैं उन फ्लावर्स को हम कूड़े में जाने से बचाते हैं। उन फूलों से ये सारे प्रोडक्ट बनाए हैं, हैंडमेड है, केमिकल फ्री। और ये सब हम मंदिर के फूलों से बनाए, ये भी मंदिर के फूलों से बनाई है, ऑर्गेनिक अगरबत्ती। हाँ जी, कुछ फ्लेवर भी दिया है। हाँ जी, ये पाइनएप्पल फ्लेवर है, और ये लेमन ग्रास, और ये लोबान, और ये मॉस्किटो रिप्लेंट। क्या बात, चार चार तरह के फ्लेवर भी हैं। उधर आगे की तरफ क्या क्या चीजें हैं उनको भी आप एक बार ये भी हम मंदिर के फूलों से बनाते हैं। ये आप अपने वॉइल पे ऐसे करके स्टिक कर सकते हो। अगर पुराने हो जाएं तो पेड़ पौधों में डालोगे तो खाद में बदल जाएंगे। ये जो शॉप है ये श्री कृष्णा पिकल्स को डेडिकेटेड है। सर ये है बेलगिरी मुरब्बा। ये बेल पत्थर का बनता है, और जो इसकी चाशनी बनती है वो धागे वाली मिश्री से बनाती है, हम चीनी यूज़ नहीं करते। और ये आंवला मुरब्बा है, पीस वाला, इसमें गुठली भी नहीं है और इसमें चाशनी भी नहीं है। एक बार टेस्ट करिए आप, ये हमारा ठीक ही होगा जी। और ये हमारी स्पेशल राजस्थानी चटनी है, इसमें 7-8 चीज़ मिलके बना हुआ है ये। और ये सेब मुरब्बा है, ऑर्गेनिक जूस भी है सर हमारे। ये शुगर के लिए और खून फिल्टर करने के लिए आता है। करेला, जामुन, आंवला, मेथी, अश्वगंधा, ये चीज़ मिक्स है इसमें। सेब का सिरका है, सेब, एलोवेरा का शहद है, एलोवेरा, आंवला, शहद, ये जूस है, मिक्स जूस। एक आंवला जूस भी है। बहुत सारे अचार हैं, सब तरह के अचार हैं। कितने तरह के प्रोडक्ट होंगे आपके पास? सर होंगे 150। 150 तरह के उत्पाद बनाता है आज श्री कृष्णा पिकल्स। 5 शॉप्स हैं दिल्ली के सराउंडिंग और दिल्ली में। करनाल का एक काउंटर है, हरियाणा का एक काउंटर है, ये शॉप उसे डेडिकेटेड है। यहाँ अर्जुन हर्बल घी, पनीर, दही, बाजरा लस्सी, मीठी लस्सी। मेरा नाम श्यामलाल शर्मा है, और ये NDRI की एक टेक्नोलॉजी है जो 10 साल रिसर्च के बाद ये घी तैयार किया गया है, और NDRI के द्वारा ही तैयार किया जाता है। ये NDRI ने अपने सामने खड़े होकर ये बनवाते हैं, और इसमें क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। मतलब ये जो आप घी देख रहे हैं ये अर्जुन घी, इसलिए नाम नहीं है इसका, बल्कि जो अर्जुन हर्ब होती है ये उस हर्ब को इसमें डाला गया है, यूज़ किया गया है। और हमने ये भी सुना है कि इस घी का स्पेशली ऐसे लोगों के लिए तैयार किया गया है जिनको हृदय की कोई समस्या है, राइट? जी हाँ, इसके खाने से BP, शुगर और हार्ट प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। ये शॉप राजस्थान को डेडिकेटेड है। झुंझुनू से वीरेंद्र हैं, वो इसे देख रेख कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं। और इसका जो देखने से मुझे लग रहा है ये भी एक तरह के कंसेप्ट पर बेस है। सेलेक्टिव चीज़ें हैं कुछ यहाँ पर। क्या क्या चीज़ें हैं वीरेंद्र जी, एक बार आप हमें बताइए। सर हमारे पास गंवार की फली है, और काचरी है, और पुदीना है, कसूरी मेथी है, दाना मेथी है, जीरा है, और हल्दी हमारे पास, साबुत धनिया है, और राई है। ये पूरी रसायन मुक्त वाले सारे मसाले हैं लगभग पूरे, और भी हम कुछ टाइम में प्रोवाइड सारे करेंगे यहाँ पे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर जिला कहा जाता है कि किसी जमाने में वो एशिया की सबसे बड़ी गुड़ मंडी थी। आज भी गुड़, शक्कर, खांड, इस मामले में वो क्षेत्र धुरंधर है। सर हमारे पास सॉलिड जैगरी है, उस जैगरी पाउडर, खांड देसी, ये सब केमिकल फ्री है। अपना विनीगर है, और राब है, मसाला शक्कर है। मसाला शक्कर मतलब उसमें सब कुछ, काली मिर्च, लौंग, चक्रफूल, ये सब ऐड है। बिल्कुल, मतलब मसाला शक्कर का मतलब ये है कि ये शक्कर है, जैगरी पाउडर है, इसी के अंदर कुछ कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो आप चाय में घर में डालते हैं, जैसे काली मिर्च डालते हैं। क्या क्या है इसमें? काली मिर्च है, लौंग है, चक्रफूल है सर, और अदरक, ये चीज़ें हैं। मतलब जो हिंदुस्तानियों को चाय में डालने के लिए, चाय को टेस्टी बनाने के लिए जो जो भी चाहिए होता है वो इसमें डाला गया है। ये जो शॉप है ये 2 भाइयों की दुकान है, और राजस्थान के सवाई माधोपुर से 2 भाई यहाँ पर हैं। उनके फादर साहब भी साथ में हैं, और ये भी सेलेक्टिव कंसेप्ट है। और ख़ास तौर पर इस दुकान की बात ये भी है कि ये एक तरह की पार्टनरशिप है। मुजफ्फरनगर का गुड़, शक्कर, खांड भी आप देख रहे होंगे, लेकिन साथ में राजस्थान की क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हैं वो भी आप हमें बताएंगे। जो चक्की का आटा हम भूल चुके हैं, घट्टी का आटा कुछ वो मिलाया है कॉम्बिनेशन में, और कुछ तेल है सर, जो कच्ची घानी तेल है, आर्जिमोन मैक्सिमम, जो ड्रॉप सी डिजीज होती है वो आर्जिमोन फ्री ऑयल लाए हैं सर, और खुद निकलवा के लाए हैं ताकि कस्टमर को शुद्ध
तेल मिल सके और बिना मतलब क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ किए हुए रीजनेबल रेट्स में मिल सके। दूसरा हमारा राजस्थान का फेमस मोट का दाल और नमकीन सर जो क्या नाम से यहाँ पर दिल्ली में मिलता तो है लेकिन उसका क्वालिटी लो होता है। नमकीन में बता दूँ सर, वैसे कस्टमर को पता नहीं लगता नमकीन में क्या होता है कि क्या नाम से मटर बेसन का और मैदा का मिक्स करके मार्केट में बनाया जाता है ताकि उनका मार्जिन मैक्सिमम आए और लो क्वालिटी का रिफाइंड और अदर्स ऑयल यूज किए जाते हैं जैसे पॉम ऑयल्स वगैरह, जिसको हम एज हेल्थ के इशू से मतलब घटिया क्वालिटी। मतलब आपने संकल्प लिया है कि जो भी यूज करेंगे शुद्ध देंगे, चाहे हमारे को एक पैसे का ही मार्जिन हो लेकिन शुद्ध देंगे सर, हमारा मकसद ही है। ये इनिशिएटिव सोनीपत का है, हरियाणा का है, जहां पर मैक्सिमम केमिकल का यूज भी होता रहा है। क्या इनिशिएटिव है आप हमें बताएं। ये सर हमारा जैसे इंसेक्टिसाइड होता है, तो इंसेक्टिसाइड की जगह हम नीम का ऑयल होता है, जो सब गांव वालों को पता है कि नीम का ऑयल अगर डाला जाए तो कीड़े, मतलब नीम का ऑयल सब जगह होता है लेकिन पता नहीं है। अगर नीम का ऑयल डाला जाए तो कोई भी प्लांट हो उसके कीटाणु उस पर नहीं लगेंगे। एक टंकी में कितना यूज करें? एक टंकी में ज़्यादा से ज़्यादा 5 ग्राम, 5 5 ml, 20 लीटर में 5 20 लीटर में 5 ml मतलब नीम का तेल। और उसके बाद में ऐसा ही हल्दी होती है, जैसे ये सब चीजें भी कुछ ऐसा ये बायो फर्टिलाइजर है। इसको जो है एक एकड़ के लिए इतना काफ़ी है, 1 एकड़ खेत के लिए। ये भी ज़मीन के किसी भी प्लांट के लिए, गेहूँ, धान, अरहर, मतलब किसी भी प्लांट, आपके लौकी, सब्जियों के लिए भी, फूलों के लिए भी, मतलब मल्टीपर्पज़ है। क्योंकि इसमें सारे पीछे भी कुछ चीज़ें हैं। ये है वर्मीकोलाइड और परलाइट और कोकोपिट, इन तीनों चीज़ों को मिला के सैपलिंग ना ये सैपलिंग के लिए और ऑर्गेनिक मिट्टी की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। ये तीनों चीज़ें मिला के विदाउट सॉयल सैपलिंग तैयार हो जाती है। और इसीलिए हरियाणा में जो है कुल मिलाकर इंडो इजराइल जैसे सेंटर्स की बात हो और इन सब को लेकर के ये इनिशिएटिव जो शुरू हुए हैं वो अभी भी जारी हैं और बहुत तेज़ी से और कामयाबी की दिशा में भी बढ़ रहे हैं। आशुतोष इसको पूरी तरह से हैंडल कर रहे हैं, इस आइडिया को ड्राइव कर रहे हैं। ये आइडिया कब शुरू हुआ, ये आइडिया कहाँ तक पहुँचा, इस आइडिया ने कितना इस्टेब्लिशमेंट अभी तक किया, ये हम सब उनसे जानेंगे। जी आशुतोष, आप हमें बताइए कि अभी तक आप शुगर कैन से क्या क्या कर रहे हैं और मार्केट में उसका कितना शेयर है। 2018 में हमने इसको शुरू किया और इसका ब्रांड दिया हमने ekhwala.com, क्योंकि गन्ने से जुड़े हुए थे, वहीं से लेके आए। हम ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं दिल्ली NCR में। और इसको हमने स्टार्ट किया तो हाईवेज़ पर हमारे जो आउटलेट्स हैं, अच्छे फूड्स कोर्ट्स हैं, दिल्ली देहरादून हाईवे पर, दिल्ली हरिद्वार देहरादून नैनीताल हाईवे पर, वहाँ हमारे आउटलेट हैं। ekhwala.com से हमारे ब्रांड आपको मिलता है। और इसमें शुगर केन जूस है, हमारा आम पन्ना है जो शुगर केन जूस के साथ तैयार है, गन्ने के रस की खीर है, हमारे प्राकृतिक सिरके हैं। तो ये सब हमारे इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं। शुगर केन जूस के साथ फ्रूट ब्लेंड्स हैं, वेलनेस ड्रिंक्स हैं। ये इसमें बहुत सारा कुछ लिखा भी है। पॉप्सिकल्स हैं जो चुस्की आइसक्रीम जो कहलाती हैं, वो कम्प्लीटली फ्रूट जूसेस है। तो इसी के साथ हम बढ़ रहे हैं और हमारे आउटलेट्स भी बढ़ते जा रहे हैं। हमारे लोग नेचुरल की वजह से और हाइजीन, जो हमारे जूस है वो कम्प्लीटली हाइजीनिक है, कोई आइस का यूज़ नहीं करते। बगास हमारा कहीं ओपन में नहीं है, शुगर केन हमारा फ्रिज में कवर्ड रहता है। तो उसकी वजह से हमें डे टू डे हमारा मार्केट इंक्रीज कर रहा है। गन्ने के इस रस की कीमत तुम क्या जानो, मैं बताता हूँ। ये छोटी सी बॉटल आप देख रहे हैं 200 ml आता होगा, कीमत है 50 रुपया, वो भी किसान हाट में। अगर आपके घर जाएगी तो 90 रुपया पूरा लगेगा। आशुतोष अपने 5 बीघा गन्ने से 15 लाख रुपए का रस बेचते हैं और यही है उनका टॉप सीक्रेट। यही बात है कि वो अपनी मेहनत की कद्र जानते हैं और उस मेहनत को कैसे उसकी पैकेजिंग करनी है वो ekhwala.com अच्छे से जानता है। और इसलिए उन्होंने साइंस में ग्रेजुएट होने के बावजूद भी उन्होंने इसी अपना खेती का जो उनका काम था, इसी में उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए। इसी में केवल और केवल गन्ने के रस से उन्होंने अपना जो पूरा परिवार है, अपना जो पूरा संसार है, उसको वो चलाते हैं। ख़ास तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान, वे किसान जहाँ पर रस
गन्ना ये भरपूर मात्रा में है, जाहिर तौर पर उसके बाई प्रोडक्ट, उसको कैसे पैकेजिंग, कैसे उस आर्ट के साथ उसको मार्केट तक ले जाना, एंड कंज्यूमर तक ले जाना, ये कला यहाँ पूरे के पूरे हाट में आप हर दुकान में देखेंगे। वो किसान ज़रूर है मगर वो स्मार्ट है, और स्मार्ट होने के कारण से ही वो यहाँ शहर में बैठकर अपनी चीज़ को आप तक लेकर आया है, अपने उत्पाद को आप तक लेकर आया है, और यही उसकी खासियत भी है। अगर आपने इस तरह का कोई इनोवेशन किया है, आपने इस तरह की कोई पहल की है, तो आप भी मुझे ज़रूर बताइए। हम आएंगे आपके खेत तक, आपके यहाँ तक, और दुनिया को दिखाएंगे आपके यहाँ की स्मार्ट खेती।